भांडिर वन में राधा जी अपने भाई मनसुख को भोजन देने आई थी और कन्हैया खेल रहे थे। नारद जी ने राधा और कृष्ण का विवाह भांडिर वन में कर दिया। इस विवाह को ब्रह्मा जानते हैं, राधा जानती है, कृष्ण जानते हैं, नारद जानते हैं। इसके सिवा इस विवाह को कोई नहीं जानता, बस ये जाने। फिर जाकर ब्रह्मा जी का मंदिर द्वापर में बना, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में ब्रह्मा का मंदिर। द्वापर मंदिर। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, नारायणी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया था, पर माता पार्वती ने कभी भगवान शंकर से ऊंची आवाज में बात नहीं करी थी। इसलिए आज भी माताएं सब जो व्रत करती हैं वो पार्वती के। छठ का व्रत पार्वती का, तीज का व्रत पार्वती का, चतुर्थी का व्रत पार्वती का। जितने व्रत माताएं करेंगे सारे व्रत माता पार्वती के, कोई देवी देवता के नहीं। बस निवेदन आपसे भी है, व्रत आपके भी चालू हो सकते हैं अगर तुम अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं करो तो। व्रत तो चालू। तो जब भी बोलती है सी गरज के बोलती राम। एक पति की पत्नी मर गई, पति अंतिम संस्कार करने गया था और अंतिम संस्कार कर कर वापिस आ रहे थे। आते से ही बहुत धड़ाके से बिजली कड़की। जैसी बिजली कड़की पति नीचे झुका, जमीन पे प्रणाम करा, प्रणाम करके तुरंत कहा पहुंच गई। तो जितने लोग अंतिम संस्कार करके आ रहे थे उन्होंने कहा तुझे कैसे मालूम कि पहुंच गई? नहीं, नीचे भी गरजती थी, ऊपर जाते से ही गरजी है, समझ लो पहुंच गई, सही जगह पहुंच गई, स्थान मिल गया। होता है। अब अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करती है, पति को परमेश्वर मानती है, पति के चरणों को नमन करती है, पति के चरणारविंद का स्मरण करती है, पति के चरणों को नित्य पति प्रणाम करती है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? जरा हाथ उठा लो। अरे एक आध उठा लो, शर्मा सुरमु में उठा लो, झूठा मुंह उठा लो। 1 2 3 4 4.5 नहीं, वो 4.5 इसलिए ऊपर करा था, गिरा दिया, मैं समझ लिया चतुर्थी के दिन पड़ती होगी, केवल करवा चौथ के दिन। इतना तो मेरे को भी ध्यान दे रहे हो, पर करना चाहिए, नित्य प्रति प्रणाम तो करना चाहिए। अच्छा तुम मत, कभी कभी ऐसा भी होता है तुम नहीं करती वो कर लेता हो, कभी कभी ऐसा भी होता है, आपने देखा है कई बार घर में जब झगड़ा होता है तो पति बेचारा कहता है मैं तेरे हाथ जोड़ू, तेरे पांव पड़ू, चुप हो जा, अरे जगदम्बा हो जा। अब बेचारा और क्या करे तुम? अच्छा तुम बताओ इससे ज्यादा क्या करेगा? वही बेचारा अकेले में तेरे पांव पड़ लो तो चुप हो जा। बोलो। अनसुईया मैया पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणारविंद का स्मरण करने वाली, पति के चरणों का अनुमोदन करने वाली पति प्रणाम। अच्छा ईमानदारी से बोलना, पत्नी पति को ज्यादा स्नेह करती है कि पति पत्नी को ज्यादा स्नेह करता है? कितनी जल्दी बोली, कितनी जल्दी। सब चतुर हो गए भोपाल के, बुआ जी जय हो थारी, सब चतुर। अब पर ऐसा नहीं है, पति बोलता नहीं है, उसका प्रेम उसका स्नेह दिखता नहीं है, पर शिव महापुराण में और भागवत में पति के चरित्र। अच्छा उसको भी जाने दो, तुम तो अपनी एक बात। एक पति गार्डन में घूम रहे थे और गार्डन में घूमते घूमते एक बड़ा सा कुत्ता आ गया और पत्नी जिधर चल रही थी उधर ही कुत्ता था। बेचारे पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को खा जाएगा, फिर बच्चों को स्कूल कौन भेजेगा, टिफिन कौन बनाएगा, ट्यूशन कौन भेजेगा। पति ने पत्नी का हाथ पीछे खींचा, कुत्ता और आगे बढ़ा। पति बेचारा घबराया, इसको खा जाए, कुत्ता मुझे काट खाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटना चाहिए।
मुझे काटेगा चल जाएगा, पत्नी को काटेगा, वो ना तो बच्चों को भेज सकती, ना उसके श्रृंगार करे, ना कुछ बच्चों का टिफिन बनाए, बेचारी बीमार पड़ जाएगी। मेरे को कुत्ता खा जाए और मेरी पत्नी को नहीं काटे। उसने पत्नी का हाथ और पीछे खींचा, जैसे पीछे खींचा कुत्ता और आगे आया, और कुत्ता जैसे ही आगे आया देखा कुत्ता लपकने वाला है। इतनी देर में जैसे कुत्ता दौड़ा, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पति ने पत्नी को नीचे उतारा। पत्नी गुस्से में लाल होकर बोली, तुम्हारे जैसा पति जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने। बताओ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब बताओ, बेचारा वो तो भला ही सोचा था, उसने कौन सा बुरा सोचा? उसने तो बेचारे ने भला ही सोचा कि मैं पत्थर नहीं, इसको उठा लूं, इसको नहीं काटेगा, मेरे पाँव में काट खाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पति इसने नहीं करता।